हेलो नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सौरभ एंड वेलकम टू आवर चैनल साइंसिया ब्रेनरी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, विच इज फुगाकू एंड इट बिलोंग्स टू द कंट्री जापान। मींस जापान का जो पावरफुल सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, दैट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है एंड इट रैंक्स फर्स्ट इन जो सुपर कंप्यूटर का लिस्ट है टॉप 500 का, उसमें भी ये फर्स्ट रैंक है इसका। जो फुगाकू है वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है एंड हाउ इट वुड बी बेनिफिशियल इन रेजिंग द कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी 5.0। सो ये सोसाइटी 5.0 का कंसेप्ट क्या है, जो कि विच इज आल्सो रिलेटेड विद जापान। सो हाउ दिस सुपर कंप्यूटर इट वुड बी हेल्पफुल इन द कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी 5.0। और हम बात करेंगे इंडिया के सुपर कंप्यूटर के बारे में भी, क्योंकि इंडिया के भी जो सुपर कंप्यूटर है एटलीस्ट दे हैव सिक्योर्ड द पोजीशन इन टॉप 100 में, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि इन द टॉप 500 में इंडिया के दो सुपर कंप्यूटर है एक्चुअली इन द टॉप 500 की लिस्ट में, और टॉप 100 में एक जो है उसने टॉप 100 में पोजीशन सिक्योर की है। जो आप सभी को पता भी होगा, लास्ट ईयर का न्यूज था जब सुपर कंप्यूटर के टॉप 500 का लिस्ट जो है वो रिलीज किया गया था। बट व्हाई दिस इज इन न्यूज करंटली, एक्चुअली अभी ये न्यूज में क्यों है कि वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर फुगाकू जो है वो भी न्यूज में क्यों है। सो वी विल डिस्कस दिस ऑल दिस इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो यू कैन सी दैट इन द न्यूज, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इज रेडी फॉर द यूज। एक्चुअली हुआ क्या है कि जो ये वर्ल्ड का मोस्ट सुपर पावरफुल कंप्यूटर है जो ये फुगाकू है, ठीक है। सो अब जो है ये इट इज रेडी फॉर फुली फंक्शनल है ये अब, मतलब इट इज नाउ रेडी फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट्स और अदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं विच आर एम्ड विद दिस सुपर कंप्यूटर। सो उनके लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है अभी, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आफ्टर द 7 years इन वर्क्स, मतलब पिछले 7 साल के लिए, मतलब 2014 में जब इसको इंडक्ट किया गया था, तो तब से लेकर ये 7 year इसका जो टेस्टिंग किया गया वर्किंग में था डिफरेंट जगह पे, तो मतलब इसको एनालाइज किया जा रहा था पूरी इसकी फंक्शनैलिटी को। एंड फिर जब 2019 में इसका टॉप 500 का लिस्ट निकाला गया और 2020 में भी मतलब कंसिक्यूटिवली फॉर द 2 years जो है ये रैंक था ये अमंग द टॉप 500 लिस्ट ऑफ सुपर कंप्यूटर की, ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आफ्टर द 7 years इन वर्क्स द वर्ल्ड्स fastest supercomputer has officially been completed in Japan and now available for the researchers to start using, or for the projects ranging from fighting the climate change to discovering new drugs. So आप देख सकते हैं कि इसकी काफ़ी एप्लीकेशन है, मतलब आप चाहे जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज हैं, वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इशू हैं, ड्रग डिजाइनिंग के इशू हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि नाउ वी आर लिविंग विद कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है। सो वर्ल्ड इज नाउ फेसिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, तो उससे रिलेटेड जो भी इशू है मतलब ड्रग डिजाइनिंग में। सो इस तरह से और भी बहुत सारी मतलब प्लेथोरा ऑफ एप्लीकेशंस हैं which are related with this supercomputer and they can perform the functions in seconds। मतलब आप देख सकते हैं कैलकुलेशन जो बिग कैलकुलेशंस they can perform in seconds actually, ठीक है। So in this context you can see this is the Fugaku supercomputer setup and ये जो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि नाउ इट इज फुली फंक्शनल है फॉर द रिसर्च यूज के लिए या डिफरेंट अदर प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। सो इसको जो पीछे जो एजेंसीज हैं कौन सी हैं, जैसे कि जापान की साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है राइकन, ठीक है, जो कि जापान की साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एंड फुजित्सु, ठीक है। ये 2 इंस्टीट्यूट हैं एंड विच वर मेनली जो इसकी जो है इंस्टॉलमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व थी इसकी डिजाइनिंग में, ठीक है। सो 2014 में एक्चुअली फादर 6 कह सकते हैं कि इन्होंने इसको इंडक्ट किया था। तो जब लास्ट ईयर की बात है इन अप्रैल 2020 में ये इसको जो इसके लिए जो कोविड-19 पेंडेमिक था लास्ट ईयर ही आया था, ठीक है। तो उसके केस में भी इसको मतलब यूज किया गया था, ठीक है। सो इन अप्रैल 2020 इट वाज टेस्टेड पर्टिकुलरली इन द प्रोजेक्ट्स टू कम्बैट द कोविड-19 पेंडेमिक में, मतलब कैसे पढ़ना उसको यूज करना ड्रग डिजाइनिंग में। आप देख सकते हैं कि जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं, ड्रग डिजाइनिंग होती है, सीक्वेंसिंग होता है वायरस का, ठीक है। तो उस तरह से वी कैन इजीली इट वुड बी हेल्पफुल इन डिजाइनिंग ऑफ द ड्रग्स इजीली, ठीक है। सो जो ये फुगाकू है, ठीक है, नाउ इट इज फुली ओपन है और पूरी तरह से ये
अवेलेबल है फॉर द फंक्शंस के लिए, ठीक है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। तो जो जापान की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने ऑलरेडी जो 17 प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए इसको सिलेक्ट किया है, एंड जो कि अभी इसी करंट ईयर में जो फाइनेंशियल ईयर 2021 से ये इसकी जो फंक्शनिंग इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा और भी जब इस इंस्टीट्यूट ने जो ये लिस्ट है, दे हैव आल्सो आस्क्ड फॉर द अदर पीपल्स टू सबमिट द प्रोजेक्ट्स एंड फॉर द इट्स यूज ऑफ दिस सुपर कंप्यूटर फुगाकू, ठीक है। सो जो जैसे मैं बात कर रहा था कि लास्ट ईयर का न्यूज़ है, जापान फुगाकू टॉप्स वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर लिस्ट, ठीक है। सो फुगाकू ने जो टॉप 500 लिस्ट थी तो उसमें इसका फर्स्ट रैंक था, ठीक है। तो एक्चुअली इसकी जो फंक्शनिंग है, यू कैन सी दैट 100 टाइम्स द एप्लीकेशन परफॉर्मेंस ऑफ के सुपर कंप्यूटर। के सुपर कंप्यूटर जो था ये जापान का पहले का जो इससे पहले का फुगाकू से पहले का फास्ट सुपर कंप्यूटर था फास्टेस्ट, जिसको कि अभी अबॉर्ट कर दिया गया है इसको कि इसकी फंक्शनिंग को। नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड विद द फुगाकू, ठीक है। सो एंड इट जो ये फुगाकू है, इट इज पोर्शन ऑफ दिस रिसर्च जो है दैट इज सेड टू बी डेडिकेटेड टू कोविड-19 रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। मतलब जो भी पेंडेमिक या ड्रग डिजाइनिंग से रिलेटेड या हेल्थ फैसिलिटी से रिलेटेड जितनी प्रोजेक्ट होंगे, तो आधा जो इसका हाफ ऑफ द पोर्शन है दैट इसका जो रिसर्च का जो पर्पस है दैट वुड बी रिलेटेड टू द ड्रग डिजाइनिंग के लिए से रिलेटेड होगा। और दूसरा कि साइंटिफिक या रिसर्च डेवलपमेंट में इसका यूज नहीं होगा, बल्कि टू फुलफिल द कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी 5.0, जो कि एक जापान का ही कंसेप्ट है सोसाइटी 5.0 का, ठीक है। सो द इनिशिएटिव बाय द जापानीज गवर्नमेंट एम्स टू मेक ए सोसाइटी वेयर ऑल द पीपल लिव सेफ एंड कंफर्टेबल लाइव्स। तो ये सोसाइटी 5.0 का कंसेप्ट क्या है, मतलब जहाँ पे जापान का एक कंसेप्ट है कि जहाँ पे ऐसी सोसाइटी जो है हम एडवांस करें कि उस ऐसी सोसाइटी की तरफ हम आगे बढ़ें कि जहाँ पे सभी लोग जो सेफ हों, कंफर्टेबल हों और कंफर्टेबल लाइफ जो है वो अपनी व्यतीत करें, ठीक है। सो दैट इज अ सोसाइटी 5.0 कंसेप्ट ऑफ जापान। तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी फुगाकू है इसकी स्पीड कितनी है, तो दैट इज 442 पेटाफ्लॉप्स। तो 442 पेटाफ्लॉप्स मतलब जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं तो उनका जो परफॉर्मेंस है ना, दैट इज मेड इन द जो पेटाफ्लॉप्स में, मतलब उसकी जो पावर है, उसकी परफॉर्मेंस है, उसकी जो फ्लॉप्स मतलब पेटाफ्लॉप्स में या फ्लॉप्स में मीर की जाती है किसी ने फ्लॉप्स, FLOPS, फ्लॉप्स मींस फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ठीक है। सो जो इसकी स्पीड थी तो दैट इज रिकॉर्डेड 442 पेटाफ्लॉप्स। तो 1 पेटाफ्लॉप मींस कि जो सुपर कंप्यूटर का जो फ्लोटिंग स्पीड है, जो परफॉर्मेंस स्पीड है, दैट इज 1 पेटाफ्लॉप कितना हो गया। 1 पेटाफ्लॉप होता है कि मतलब 1000 मिलियन फ्लॉप्स मीन्स 10⁻15 फ्लॉप्स, ठीक है। सो दैट इज 1 पेटाफ्लॉप एक्चुअली। तो 1 पेटाफ्लॉप इज 10⁻15 फ्लॉप्स मीन्स 1000 मिलियन फ्लॉप्स, ठीक है। सो जो इसका स्पीड था दैट इज 442 पेटाफ्लॉप्स रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। एंड जैसे हम बात कर रहे थे कि जो सोसाइटी 5.0 का कंसेप्ट है, तो अभी क्या है, अभी हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, तो नाउ वी आर कंट्री लिविंग इन द सोसाइटी मतलब इंडस्ट्री 4.0, मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है 4.0 दैट इज करंटली गोइंग ऑन, ठीक है। सो नाउ वी आर लिविंग इन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 से बोल सकते हैं कि दैट इज द जो है 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है अभी, ठीक है। दैट इज अ 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है जो अभी करंटली गोइंग ऑन है, ठीक है। एंड जिसमें क्या होता है कि द ऑटोमेशन एंड डाटा एक्सचेंज जो होती है दैट इज थ्रू द मॉडर्न स्मार्ट टेक्नोलॉजीज के थ्रू है, ठीक है। सो जो आप देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है आज की डेट में, आप देख सकते हैं कि जो इसका कंसेप्ट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। सो now currently we are living in the industry 4.0, in the industrial revolution 4.0 with the application of the different smart technologies. You can see whether it is a case of cyber security, your cloud computing, or your mobile technologies, 3D printing, ठीक है, advanced robotics we are using in the different operations, internet of things, ठीक है, cognitive computing. So currently industrial revolution 4.0 is going on. So we have to move to now industry 4.0 to society 5.0. So that is a Japan's concept. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि to provide the comfortable and healthy life to all, society 5.0. So ये कैसे पॉसिबल होगा, तो आप देख सकते हैं कि तो ये जो है जापान का प्रोग्राम है सोसाइटी 5.0 का कंसेप्ट जो है कि यू कैन सी व्हाट इज दिस एक्चुअली सोसाइटी 5.0 है क्या कंसेप्ट ये। सो दैट इज ह्यूमन सेंटर, मतलब सोसाइटी 5.0 मींस एक ह्यूमन सेंटर्ड सोसाइटी दैट बैलेंसेस इकोनॉमिक एडवांसमेंट with the resolution of social problems by a system that highly integrates cyberspace and physical space, ठीक है। So that is a you can say the concept of society 5.0, ठीक है। So human centered society है,
ठीक है, विच विल बैलेंस योर इकोनॉमिक एडवांसमेंट एंड जो सोशल प्रॉब्लम्स के रिजोल्यूशन है उसको विद द सिस्टम विच विल इंटीग्रेट साइबर स्पेस एंड फिजिकल स्पेस, ठीक है। सो इसका एक्चुअली कंसेप्ट कहाँ से रेज हुआ है कि आप देख सकते हैं कि जापान में जो है एजिंग पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है। तो जापान की जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज द एजिंग पॉपुलेशन, जो इंक्रीज्ड एजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। सो दैट इज द जापान बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो यू कैन सी दैट जापान बाय फार हैज द ओल्डेस्ट पॉपुलेशन विथ 26.3% being over 65 years of age, ठीक है। तो मतलब 26.3% पॉपुलेशन जो है जापान की, इट इज मोर देन 65 years से ऊपर है। सो एजिंग जो है दैट इज जापान का, दैट इज मेजर प्रॉब्लम एक्चुअली, एंड दैट टू डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज आल्सो, दैट इज अनदर रीजन, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि जो एजिंग पॉपुलेशन है, तो डेफिनेटली बात है, एजिंग पॉपुलेशन हाई है तो डेफिनेटली देयर वुड बी मोर हेल्थ रिस्क इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, because many health risks are related with the aging, that is you can like you say chronic diseases, okay, which come up with the older age, but not related to these issues, but जो सोसाइटी 5 concept जो है that is not only related to address this issue only, means the health issues which are related to the age, but also the other issues, healthcare issues, ठीक है, which may be due to other causes like you can say pollution, ठीक है, और population explosion हो रहा है, तो lack of food security, I mean other different issues which are related to health issues, and so we should include the technological advancements, है ना, we need to thinking of the care of the people in the in more revolutionized way by involving the more advanced techniques so that it would be easy. So then another thing is that जो सोसाइटी 5.0 का कंसेप्ट है दैट इज आल्सो रिलेटेड टू दैट दिस के जो मॉडर्न स्मार्ट टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, फुली ऑटोमेटेड वर्ल्ड, एक तरह से बोल सकते हैं कि फुली ऑटोमेटेड वर्ल्ड, मतलब भी हम जो है पूरी तरह सराउंड होंगे अपने इर्द गिर्द मशीनों से, ठीक है, रोबोटिक्स, मोबाइल, सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। सो इन एवरी एस्पेक्ट में साइबर सिक्योरिटी टू हेल्थ, नेचुरल डिजास्टर में मेनली क्लाइमेट चेंज इश्यूज को फाइट आउट करने के लिए, ठीक है, एंड पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, मतलब एक सुपर स्मार्ट सोसाइटी का कंसेप्ट है, ठीक है, वेयर वी कैन एड्रेस ऑल दीज इश्यूज, ठीक है। देन जो है ये इंडस्ट्री 4.0 फॉर रिवोल्यूशन जो था दैट इज द इंडस्ट्री, पर ये जो सोसाइटी 5.0 है, मतलब इंडस्ट्री 4.0 कंसिडर किया जाता है कि ये इंडस्ट्री 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है। तो इसी तरह ये जो सोसाइटी 5.0 है, मतलब ये कंसीडर किया जा रहा है कि एक सोसाइटल रेवोल्यूशन है, मतलब एक सोसाइटल रेवोल्यूशन है, 5th स्टेज का सोसाइटी रेवोल्यूशन है। कैसे कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि अर्ली इट वाज, जैसे कि हम बिगिनिंग में कहते हैं, हम एक हंटिंग गैदरर थे ना, हम क्या थे, हम ह्यूमंस क्या थे, एक हंटिंग सोसाइटी में थे हम मेनली, ठीक है, जब ह्यूमन बीइंग स्टार्टिंग में इवोल्यूशन हुआ ही था, ठीक है, तो हंटिंग सोसाइटी में थे। उसके बाद जब आज से लगभग कह लो कि 10,000 to 15,000 ईयर्स अगो, ठीक है, 15,000 10,000 ईयर्स अगो भी हम जो सिविलाइज्ड हुए, थोड़ा सा मतलब एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, एग्रेरियन सोसाइटी बने। उसके बाद कौन सी सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई। सो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर वगैरह, ठीक है, तो उसका जमाना है, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन जो है मोबाइल वगैरह आपके, ठीक है। सो दैट वाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी, मतलब 20th सेंचुरी की बात करें तो, ठीक है। सो नाउ इन द 21st सेंचुरी वी शुड टॉक अबाउट द सोसाइटी 5.0। तो इस तरह से देख सकते हैं कि फ्रॉम हंटिंग सोसाइटी, एग्रेरियन सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी टू इंफॉर्मेशन सोसाइटी टू सुपर स्मार्ट सोसाइटी विच इज सोसाइटी 5.0 कंसेप्ट है, ठीक है। Okay, that is fully automated, ठीक है। So this is actually concept of society 5.0, you can say this is a society revolution है, okay, एक तरह से, ठीक है। So इसके भी एक्चुअली डिफरेंट 5 बॉल्स हैं इस सोसाइटल, जो सोसाइटी 5.0 के हैं, जो कि इसको कम्बैट करने हैं एक्चुअली, जिसकी 5 बॉल्स हैं विच वी नीड टू एड्रेस एक्चुअली, जैसे कि बॉल ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड एजेंसीज, ठीक है। फर्स्ट बॉल इज बॉल ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड एजेंसीज, मीन्स की वी नीड टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज, हमें पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए, नेशनल स्ट्रेटेजीज, नेशनल प्लान्स, ठीक है, फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जैसे कि साइबर ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजीज, ठीक है, इन द फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। देन बॉल ऑफ लीगल सिस्टम, मतलब हमें लॉज बनाने पड़ेंगे ऐसे कि, ठीक है, कि टुवार्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडवांस टेक्निक्स, तो उनकी सेफ और सिक्योर यूज के लिए एंड फॉर द प्रॉपर यूज के लिए वी नीड टू डेवलप द लॉज, ठीक है। तो दैट इज बॉल ऑफ लीगल सिस्टम, ठीक है, मतलब फॉर द जितनी भी जो एडवांस टेक्निक्स हैं। देन वी हैव बॉल ऑफ टेक्नोलॉजीज, बॉल ऑफ टेक्नोलॉजीज मीन्स वी नीड टू मैनेज मतलब एक नॉलेज फाउंडेशन, ठीक है, नॉलेज से स्प्रेड द नॉलेज, टेक्नोलॉजी स्किल प्रोवाइड करना, ठीक है।
Then ball of human resources. Ball of human resources means we need to engage dynamic and skilled person in the all the this technical economy में to raise the society status, to raise the economy of the society. ठीक है, तो skilled person चाहिए. We need to हमें जो है लोगों को skill करना पड़ेगा, उनको equip करना पड़ेगा नई नई टेक्नोलॉजी से. ठीक है, मतलब उनका एक तरह से ट्रेनिंग होगा, स्किल्ड. ठीक है, स्किल एनहांसमेंट करना. ठीक है, सो मतलब एक ह्यूमन रिसोर्स जनरेट करना एक तरह से. ठीक है, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स जनरेट करना. देन बॉल ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस. द मेन सबसे मेन चीज जो है कि हमें इसका सोशल एक्सेप्टेंस कितना मिलता है, कि हाउ एथिकल इट वुड बी, और सोसाइटीज को किस तरह से लोग इस तरह से किसको किस तरह से और किस हद तक इसको एक्सेप्ट करेंगे, कि किस हद तक वी कैन. ठीक है, वी कैन लेड आवर लाइफ टू बी कंट्रोल्ड विद दिस ऑटोमेटिक सिस्टम्स और मशीनरीज और वट एवर यू से टेक्नोलॉजी एक्चुअली. तो दैट इज द मेन थिंग, दैट बॉल ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस. ठीक है, जैसे कि मैं कह रहा था कि मेन एक्चुअली ये है कि जैसे इकोनॉमिक एडवांसमेंट और उसको बैलेंस करना है, रिजोल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम को. जैसे हम बात कर रहे थे सोसाइटी 5.0 का कंसेप्ट ये है कि जैसे कि एनर्जी की, हमें पता है कि एनर्जी की डिमांड इंक्रीज हो रही है अभी. ठीक है, इकोनॉमिक एडवांसमेंट चाहिए, बट हम उसको कैसे बैलेंस, पर उसके साथ अगर हम उसको एनर्जी की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या आएगी. अगर हम ज्यादा कोल बर्निंग या एनर्जी का यूज करेंगे दूसरे सोर्स का, तो ग्रीन हाउस गैस कमीशन का प्रॉब्लम आएगा. तो इसलिए सोसाइटी 5.0 में क्या है कि हमें उस चीज को बैलेंस करना है, इकोनॉमिक एडवांसमेंट और रिजोल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स जो है कैसे बैलेंस करना है, बाय द इंटीग्रेशन ऑफ साइबर एंड फिजिकल स्पेस. ठीक है, सो जैसे कि हम बात करें कि फूड स्टफ की बात करें, तो फूड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, फूड प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो हमें क्या है, जो फूड लॉस है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, उस चीज को कम करना है. ठीक है, तो इन चीज के बीच में बैलेंस, मतलब एक इकोनॉमिक एडवांसमेंट और रिजोल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम के बीच में बैलेंस बिठाना है बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, साइबर स्पेस एंड फिजिकल स्पेस को इंटीग्रेट करके. ठीक है, तो दूसरी बात आप देख सकते हैं कि लाइफ स्पैन बढ़ रहा है. ठीक है, एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस में लाइफ हो रही है. ठीक है, मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट हुई है. ठीक है, सो विद द एडवांसमेंट इन लाइफ मेडिकल साइंस आवर लाइफ स्पैन हैज इंक्रीज. लाइफ स्पैन इंक्रीज हो रहा है, इट मींस वी वुड हैव अ मोर एजिंग पॉपुलेशन. इफ मोर एजिंग पॉपुलेशन, देन इट मींस वी वुड हैव द मोर डिजीजेस, मोर एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ. That's why we need to maintain that solution, that thing actually. So resolution, that is another social problem, means resolution of social problem. Economic advancement तो हो रही है, बट उसके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है सर, तो उस चीज को रिजोल्यूशन को बैलेंस एस्टेब्लिश करना. तो दैट्स व्हाई वी नीड द कंसेप्ट ऑफ दिस सोसाइटी 5.0, where we can use the advanced automated technologies, advanced techniques. ठीक है, for the welfare of the society, for the managing the health issues, for the combating the health issues, whether they are related with the age, whether they are related with other causes, pollution, climate change or other causes. ठीक है, then you can see that this international competition is also becoming increasing severe. ठीक है, so international competition means you take any example, suppose energy sector. Okay, every country is want the advancement. ठीक है, economic advancement, economic development. So in quest of economic development, we are there is a race going on, and we are just in a competition. Every country is in a competition, there is a race, and for the economic development we are using the resources, means you can say that not judicially actually. ठीक है, we are just exploiting them, so that is creating other problems, and that is not the solution for the sustainable, you can say sustainable life or sustainable use of resources. So that's why you can see that we need to incorporate new technologies like Internet of Things, robotics, artificial intelligence, big data analysis, and in our all the social activities, in our all the industries, machine learning, machine performance programs, and we should provide the goods and services, and that would address the major problems in a sustainable manner. So that's why the main concept of society 5.0 is to balance the economic advancement with the resolution of social problems. So I hope you might have understand now. सो इन दिस केस देन फर्दर अगर हम इंडिया की बात करें, जैसे मैं बात कर रहा था कि इंडिया के हम सुपर कंप्यूटर की भी बात करेंगे, जापान का जैसे कि इंडिया का भी जो सुपर कंप्यूटर है, तो इंडियाज 2 सुपर कंप्यूटर दे हैव सिक्योर्ड द पोजीशन इन टॉप 500 and one of them has secured the position in top 100. So how they were developed, actually they were developed under the National Supercomputing Mission of India. तो जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ऑफ इंडिया that was started in 2015 में स्टार्ट किया गया था. ठीक है, एंड कैसे स्टार्ट किया था, विद द एम टू कनेक्ट द नेशनल एकेडमिक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट करना विद द ग्रिड ऑफ मोर देन 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 4500 crores ओवर ए पीरियड ऑफ 7 years.
बट स्टिल यू सी दैट अभी रिसेंटली रिपोर्ट था कि वी वर नॉट एबल टू एक्सप्लॉइट इवन दिस फंड, यूज दिस फंड। एंड 70 की बात किया था, अभी तो हमारे पास कुछ एक ही है, मतलब 10 भी नहीं हुए हैं पूरे एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। So that is a different issue. But according to under this national supercomputing mission which was launched in, कब लॉन्च किया गया था? 2015 में, ठीक है। एंड इम्प्लीमेंट किसने किया? डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मिशन। वन इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है। एंड सेकंड इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड थ्रू द कैसे थर्ड इज द सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC पुणे, ठीक है, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ठीक है। सो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर इन्वॉल्व इन द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015, अगर हम इंडिया की बात करें तो, ठीक है। सो अंडर दिस नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जो कि इंडिया का सुपर कंप्यूटिंग मिशन था, इसके अंदर जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाया गया दैट वाज द परम शिवाय, ठीक है। आप ये नाम याद रखिएगा, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर नेम परम शिवाय, एंड जो कि कहाँ पे इंस्टॉल्ड है? IIT BHU में, ठीक है। एंड उसके बाद दूसरे और दो और बनाए गए, जैसे कि परम शक्ति था और एक परम ब्रह्मा, जो कि कहाँ पे इंस्टॉल्ड है? एक IIT खड़गपुर में है, और जो परम ब्रह्मा है दैट हैज बीन इंस्टॉल्ड इन आइजर पुणे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे में, ठीक है। तो ये जो हम बात कर रहे थे कि इंडिया का जैसे कौन सा सुपर कंप्यूटर है दैट इज इन टॉप 100 में है, ठीक है। तो यू कैन सी दे लास्ट ईयर का न्यूज था, जैसे कि 2 सुपर कंप्यूटर्स फ्रॉम इंडिया, 2 सुपर कंप्यूटर्स फ्रॉम इंडिया इन टॉप 500 लिस्ट, 1 इन टॉप 100, ठीक है। सो इंडिया के जो 2 सुपर कंप्यूटर हैं उन्होंने टॉप 500 लिस्ट में अपनी पोजीशन सिक्योर की है। एक तो है परम सिद्धि AI, ठीक है, और दूसरा है मिहिर, ठीक है। जो परम सिद्धि AI है वो है टॉप 100 में, मतलब 63rd रैंक में, ठीक है। एंड जो मिहिर है उसका था 146th रैंक, ठीक है। सो परम सिद्धि AI की बात करें तो इसकी जो RPEC कैपेसिटी थी दैट वाज 5.26 पेटाफ्लॉप्स, जैसे हम पेटाफ्लॉप के बारे में बात कराए थे, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ठीक है, हम बात कर रहे थे। जो 462 पेटाफ्लॉप्स थी, जो जापान का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, उसका कितना है? 462, ठीक है। तो डेट इज फुगाको का स्पीड है। तो इंडिया की बात करें तो जिसने 63rd पोजीशन सिक्योर की है डेट इज परम सिद्धि AI। सो इन टॉप 100 में कौन सा सुपर कंप्यूटर है इंडिया का? परम सिद्धि AI with the RPEC capacity of 5.267 petaflops and RMAX capacity of 4.6 petaflop, ठीक है। And it was built under the National Supercomputing Mission 2015, ठीक है। और इसका यूज क्या है, कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर को? इन द डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि एडवांस मटेरियल्स में, एजुकेशन सिस्टम में, स्पेस में, एग्रीकल्चर साइंसेस में, डिफेंस में, नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम में, कंप्यूटेशनल में, कंप्यूटरी में, एस्ट्रोफिजिक्स में, ड्रग डिजाइनिंग के लिए, फिर हेल्थ केयर के लिए, जो नेचुरल डिजास्टर हैं उसके लिए, ठीक है। तो एक्चुअली जो मेन है, मेनली जैसे कि नेचुरल डिजास्टर मेनली जो मेजर सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पटना, गुवाहाटी, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। सो जो हम देख सकते हैं कि जो ये RMAX और RPEC की जो बात कर रहे हैं, तो RMAX एंड RPEC जो है दे आर द स्कोर्स विच आर यूज्ड टू रैंक द सुपर कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस यूजिंग द लिनपैक बेंचमार्क, ठीक है। जो लिनपैक बेंचमार्क क्या है? तो दैट इज ए मेजर ऑफ सिस्टम्स फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटिंग पावर, ठीक है। तो जब ये सिस्टम का RMAX स्कोर जो मैक्सिमम होगा तो मींस इसका जो इट हैज द मैक्सिमल अचीव्ड परफॉर्मेंस है, और जब RPEC स्कोर मैक्सिमम, RPEC स्कोर डिस्क्राइब करता है? थ्योरेटिकल पीक परफॉर्मेंस। RMAX डिस्क्राइब करता है मैक्सिमल अचीव्ड परफॉर्मेंस, और RPEC डिस्क्राइब करता है थ्योरेटिकल पीक परफॉर्मेंस, ठीक है। तो जैसे जो कि मेरी की जाती है टेराफ्लॉप या पेटाफ्लॉप्स में। पेटाफ्लॉप्स में पेटाफ्लॉप क्या इज द एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर टू डू 1 क्वाड्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, एक सेकंड में कितना ऑपरेशन कर सकता है? तो पेटाफ्लॉप में तो उसके वो तो एक पेटाफ्लॉप की स्पीड हुई, तो आप लगाइए साहब कि जापान के जो फुगाकू इसकी 462 पेटाफ्लॉप है, और जो हमारा इंडिया का है परम सिद्धि AI उसके 5.62 पेटाफ्लॉप है, ठीक है। सो यू कैन सी दैट, ओके। सो अगर हम हेयर आई हैव प्रोवाइडेड यू द लिस्ट ऑफ टॉप 10 जो सुपर कंप्यूटर हैं वर्ल्ड में, तो फर्स्ट के जैसा कि हमको पता है कि फुगाकू है जो कि जापान का है, सेकंड पे समित देख लें दैट इज फ्रॉम USA, थर्ड पे भी USA का है सीरा दैट इज आल्सो फ्रॉम USA, और फोर्थ पे है चाइना का सनबेक ताइहू लाइट, ठीक है। ताइहू लाइट जो है चाइना का फोर्थ पे है, चाइना का, ठीक है। एंड देन फिफ्थ पे जो सेलिन है दैट इज आल्सो फ्रॉम USA, देन चाइना का सिक्स्थ पे फिर से चाइना का ही है टिहाने 2A, ठीक है। उसी तरह से आप देखें तो 10th पोजीशन पे है ये आपका इसका डेनमैन 7, ठीक है, डेमएम 7 जो कि सऊदी अरेबिया का है, ठीक है, दैट इज 10th पोजीशन पे है।
So with this, I would like to end today's lecture, and I hope you might have learned something new. And अगर आपको अच्छा लगा है, प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें and like करें. With this, I would say thank you, stay happy, stay blessed, and stay safe. Thank you.